पर शिफ्ट करने से पहले दो काम करने हैं। पहला काम करना है चूज़ों का वेट और दूसरा काम करना है चूज़े केजेस को रिपेयर। जब लास्ट टाइम हमने केजेस यूज़ करे थे तो कुछ केजेस टूट गए थे करने के लिए एक पंजा इस्तेमाल होता है या गोबर वोबर उठाने के लिए, तो इसी तरीके से इसमें होता है। अब इसमें ये क्या है कि जो नीचे की लेयर है ना वो मैं निकाल रहा हूँ। अभी आप देखें बुरादा ऊपर बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको नीचे से हिलाऊंगा ना तो नीचे से ज़मीन गीली गीली महसूस हो रही है। ऊपर रस्सी बांधी और रस्सी के अंदर अब ये है कि बाल्टी में से टेयर कर दिया। अब यहाँ पे ये एक एक बंदा ऊपर से चूज़ा पकड़ के लाता रहेगा और मैं यहाँ का इसका वेट नोट करके लिखता रहूँगा, ताकि हमें लास्ट में हिसाब पता लगे कि क्या खर्चा क्या हिसाब किताब बना। अच्छा भाई, केज का जो साइज़ है ना मेरे पास वो है 3x5। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसके अंदर जो शिफ्ट करूँ ना चूज़ा, वो कमोबेश कितना करूँ, मैं करूँ कम से कम 16 से 17। उसमें ये है कि चूज़े की ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर 3x5 है तो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होगी। मैं काफ़ी टाइम से पाल रहा हूँ कि इसके अंदर फ्लोर पे और केज पे पाल रहा हूँ। मिस्री तो मुझे अंदाज़ा है कि तो उसी फीड करके फीड के दौरान बर्तन की भी कोई ख़ास जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो मैं काफ़ी टाइम से पाल रहा हूँ, तो भाई मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ें। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई माशाल्लाह से आज आ गए हैं अपने चूज़ों के पास, और चूज़ों की जो एज है ना वो समझ लें आज पूरे के पूरे 9 दिन कंप्लीट हो गए हैं। लिटरली चूज़ा आया था जुम्मे को और आज है हफ्ता, तो इसका मतलब तकरीबन 9 दिन पूरे हो गए हैं। जुम्मा 8 दिन और उसके बाद एक दिन मिला के 9 दिन हो गए। तो माशाल्लाह से ये सिचुएशन है चूज़ों की। सुबह की रूटीन है, टेम्परेचर 33.4 हो रहा है और इनको मैं हिला रहा था कि जाली से साइड पर हो जाओ, ड्राउन नहीं मुझे पता लगे दबा के मर जाए। खैर ये इतना बदतमीज़ चूज़ा नहीं है कि दब के मरे, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है ना वो चूज़ों की माशाल्लाह से 10 दिन की ग्रोथ आपको दिख रही है। जगह अब इनको कम पड़ना शुरू हो गई है, तो इसलिए ज़रूरी क्या है, अब यहाँ की पहली तो सफाई होगी, उससे पहले इनको फीड डलेगी और उसके बाद जो बाकी चीज़ें होंगी। तो ये सारे काम हैं जो आज की डेट में करने हैं हमने। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नीचे वाला प्लान है ना वो किस तरीके से और किस हिसाब से हमने इसको करना है। सेकंड में ये जो तार है इसको भी निकाल दूंगा, क्योंकि अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। अब जो है चूज़ा ऐसी सुकून से पल सकेगा और अच्छे तरीके से रह सकेगा। तो चलें अब ये वाला काम शुरू करते हैं आज का, और उसके बाद चल के इंशाल्लाह डिटेल में चीज़ें डिस्कस भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे क्या सिचुएशन चल रही है, किस हिसाब से चल रही है। ठीक है। अच्छा भाई, केजेस के साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, नॉर्मल सी जनरल ये है कि केजेस में जैसे कि अब हमने ये फ्लोर पे रखा हुआ है बट, तो फ्लोर पे जो ना आप देखें डेली रूटीन में क्या होता है। पहले अब तो खैर फीडर मैं लटका दूंगा एक आध दिन के अंदर, तो अब उनको देख के अंदाज़ा भी हो जाएगा आपका कि ये जो बुरादा भर रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ये है कि इन जनरल आपको 2 चीज़ों के मसले आते हैं फ्लोर पे। पहला, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली ना स्पेसिफिक वो होगी केज वर्सेस फ्लोर में। आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताऊँगा, बॉयलर की बेसिक्स मैनेजमेंट बताऊँगा और साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो खैर सबसे पहले आपने देखा कि सारा बुरादा खाली कर दिया, उसके बाद फीड डालें। अब फीड भी जाहिर सी बात है एक लिमिटेड डाल सकते हो, उसके बाद फीड भी अक्सर देना ज़ाया होती है, यानी कि फ्लोर पे चूज़ा अक्सर गिरा के ज़मीन से ही खा रहा होता है। तो बजाय इसके कि वो ज़मीन से खाए, ज़मीन की फीड ज़ाया हो जाए ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस हिसाब से जो केज होता है उसमें जो फीड गिरेगी वो नीचे डायरेक्ट, तो वो बट के पास नहीं रहेगी। खैर इससे समटाइम वेस्टेज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इन जनरल जो है इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो चूज़े की जो साफ़ सुथरी फीड है ना वही उसको मिल रही होती है, उसी तरीके से वो ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें देख रहा होता है। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अगर आप लोग ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं ना और आपके पास एक जगह ऐसी है जहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन है, आपको स्मेल से कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो फिर बुरादा चेंज करने के बजाय पता है क्या किया जाता है, यहाँ की रैकिंग की जाती है। रैकिंग से क्या मुराद होता है कि इस बुरादे को ऊपर नीचे किया जाता है कि जो नीचे का बुरादा गीला है वो ऊपर आके सूख जाए, और जो ऊपर का सूखा है या ऊपर का गीला है वो नीचे जाके सूख जाए। इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहें, तो उससे जो ना ये फ़ायदा ये होता है कि बुरादे की लाइफ भी बढ़ जाती है और बुरादा एक ही बुरादा लास्ट तक चल रहा होता है। अब हम जहाँ पे फार्मिंग करते हैं यहाँ पे स्मेल के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम रेजिडेंशियल एरिया में काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बुरादा ही कंप्लीट चेंज करना ज़्यादा फिजिबल होता है मेरे लिए। तो इस हिसाब से कहानी चल रही होती है। लेकिन माशाल्लाह से अभी जो सिचुएशन है ना वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है अच्छी चल रही है। और पानी जो है, पानी अगेन सादा इस्तेमाल हो रहा है। फ़ीड मैंने आपके सामने डाल दी है। फ़ीड का देखें एक फार्मूला रखें अपनी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे कि फ़ीड चूज़ा 1 से 2 घंटे में खा ले, बस इतनी फ़ीड डालें। कोई चार्ट फॉलो ना करें, कोई चीज़ फॉलो ना करें। आपने समझ लें 2 चीज़ें रखनी है जो फ़ीड के बर्तन हैं वो 20 से 25 चूज़ों पे एक रखना है, और इस तरीके से करना है कि आपने चूज़ा जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे में फ़ीड खा ले। जितने मर्ज़ी चार्ट होना, उन सबसे बेहतर आपको ये वाला ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह चूज़ा अच्छी फ़ीड खाएगा और अच्छा आपको ना रिटर्न देगा लास्ट तक। चूज़ों को फीड वगैरह डाल दी है और पानी भी डाल दिया है। अब सिचुएशन जो है ना सारी वो आपको समझाते हैं क्या है। अब सिचुएशन सारी ये है कि भाई चूज़े जो हैं वो बेसिकली माशाल्लाह सही चल रहे हैं, अच्छी जगह पे चल रहे हैं, लेकिन अब इनकी जो जगह है ना वो थोड़ी छोटी पड़ रही है। जगह का इंतज़ाम आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया, शायद मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अब वो वाला काम करना है। पहले उनको उनकी जगह रेडी करनी है, उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा ये करना है कि ये जो चावल का छिलका है ना इस पूरे को साफ़ करना है। तो बेसिकली 2 काम है आज के, वो आज की डेट में हमने निपटाने हैं। तो खैर आपको ज़रा जगह का दिखाते हैं क्या काम है। जगह का काम ये है भाई कि ये जो आपको दिख रहा है ना बेसिकली केजेस, हमने इन केजेस के अंदर इन चूज़ों को शिफ्ट करना है।
पर शिफ्ट करने से पहले 2 काम करने हैं। पहला काम करना है चूज़ों का वेट और दूसरा काम करना है चूज़े केजेस को रिपेयर। जब लास्ट टाइम हमने केजेस यूज़ करे थे तो कुछ केजेस टूट गए थे, जैसे कि ये चीज़ें ना ये टूट गई थी। ये बेसिकली किसके लिए लगाया था? हमने लगाया था ये उसके लिए कि चूज़ा जो है वो सफाई वगैरह उसकी हो सके। लेकिन चीज़ें टूटने की वजह से अब दोनों काम करने के बाद फिर इसको यहाँ पे करेंगे प्रॉपर वे के अंदर। तो अभी थोड़ा सा गैप है, पहले इसको ज़रा रिपेयर करें। अगर आज की डेट में रिपेयर हो गया तो ठीक, वरना फिर कल की डेट में इसको चूज़े को यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, क्या कहते हैं कि ये जो केजेज़ हैं, इसके अंदर अभी मैं आपको बता रहा था कि इसमें रैकिंग की जाती है। अब रैकिंग के अंदर मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो रैकर आता है, उसमें पंजा बना हुआ होता है उसका। जिस तरह आपने एग्रीकल्चर ज़मीन में देखा होगा कि ज़मीन को सॉफ्ट करने के लिए एक पंजा इस्तेमाल होता है या गोबर वोबर उठाने के लिए, तो इसी तरीके से इसमें होता है। अब इसमें ये क्या है कि जो नीचे की लेयर है ना वो मैं निकाल रहा हूँ। अभी आप देखें बुरादा ऊपर बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको नीचे से हिलाऊंगा ना तो नीचे से ज़मीन गीली गीली महसूस हो रही है। अब जो ज़्यादा गिरा है ना वो मैंने निकाल के फेंक दिया। मैं देखूंगा अगर ये सूख के इस काबिल हो सका कि इसको इस्तेमाल किया जाए तो किया जाएगा, वरना फिर उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। खैर, बारी केजेस क्या है, केजेस का भी मैंने आपको काम बताया था। और केजेस में जो ना रेडी करने से पहले यहाँ पे सारी जालियाँ शालियाँ बिछानी है, क्योंकि जो ना ये जो केज है वो मैंने आपको बताया कि फ्लोर पे जाली के ऊपर चूज़े का पाँव ख़राब हो जाता है। तो अभी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के ऊपर है किस तरीके से काम होगा, क्या होगा। स्टिल देखें, मेरी पूरी कोशिश होगी कि अल्लाह ने चाहा अगर ये अच्छे तरीके से पल जाता है हमारा केज के अंदर, तो भाई मैं बाकियों की तरह नहीं आपको इंशाल्लाह शेयर करके बताऊँगा कि भाई ये रिस्पॉन्स आया, ये हमें फ़र्क आया। हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 बेनिफिट्स चाहिए इस केज के। पहला, हमारी बुरादी की एक्चुअल कॉस्ट बचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बर्ड तैयार कर रहे हो तो 1 किलो बर्ड पालने के अंदर आपका जो लग जाएगा ना बुरादा, वो ऑलमोस्ट 1 किलो लग जाएगा। और छोटे स्केल पे फार्मिंग करने वाले को बुरादा 30-40 रुपये किलो पड़ जाता है। 5-50 रुपये पड़ता है वैसे नॉर्मली, लेकिन मैं 30-40 रुपये किलो आपको नॉर्मल कह रहा हूँ। खैर, ये वेल्डिंग मिलने का काम है, ये भी आपको सस्ता दिखा देंगे। तो 30-40 रुपये किलो अगर बुरादा आपको पड़ जाता है और उसकी आपकी कॉस्ट बच जाए, तो समझ लें 1500 बट पाले 1000 केजी वेट बन गया, तो 40,000 रुपये तो आपकी ये सेविंग है। सेकंड, अगर आपको एफसीआर में भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिल गया, यानी कि फीड खिला के आपको अच्छा वेट मिल गया, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? जब आप ये एक्सपेरिमेंट पास हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल हो जाए, वो ये है कि भाई अगर ये सब सक्सेसफुल हो गया तो आप घर के अंदर अपने छत पे कहीं पे भी सुकून से पाल सकते हैं। अभी भी पाल सकते हैं 100-200, लेकिन जब केजीज होंगे ना तो आप 500-1000 भी पाल सकते हैं। उसका रीज़न क्या है भाई? सारा गंद उठाया, फेंका, नया डाल दिया। केजेस की सफाई तो आप आराम से रोज़ कर सकते हैं, खाली बेल्ट घुमानी है। तो अल्लाह ने चाहा अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो भाई इंशाल्लाह ताला फिर आप में से बहुत सारे लोग अल्लाह ने चाहा तो केजेस बनाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छे खासे लोग जानते हैं, जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ, जो लोग बेसिकली फॉलो करते हैं हमें। तो हम चाह रहे हैं कि सबके लिए फ़ायदा हो और एक अच्छा रिजल्ट ना निकल कर आए। तो देखते हैं। खैर, अच्छा भाई, वेल्डिंग वगैरह का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई मैं खुद कर लेता हूँ, ताकि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप किसी को लेकर आओ तो वो पैसे भी ज़्यादा लेता है और उसके अलावा तंग भी करता है, यार स्मेल आ रही है, इससे अच्छा कोई काम कर लेते हैं। फिर अपनी जगह पे प्राइवेसी भी होती है, मैं तो इसलिए अवॉइड ही करता हूँ भाई। तो आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो इस टूल्स पे इन्वेस्ट किया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सिचुएशन सारी ये है कि अब जो है ना वो इन केजेस को हमने कर लिया रेडी, फुली रेडी है, ठीक है। ये आपको ज़रा माइक का केस उठा के ज़रा साइड पर रख दें, इतना महंगा माइक है, उसको ऐसे हम यूज़ करते हैं रफली इंतहा की। खैर, अब ये है कि अब जो है ये पूरी जगह रेडी है। तो भाई सिचुएशन ये थी कि कल मैंने आपको दिखाया था कि कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम था, तो वो तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। यहाँ पे इसको जोड़ना था, ये जो नीचे का एक पाया था ना वो मुड़ गया था, चक्कर में केज पूरा का पूरा टेढ़ा हो रहा था। सेकंड, एक सपोर्ट ऊपर से दे दिए, फिलहाल ये प्रॉपर नहीं है, ऐसी दी है। यहाँ पे एक रस्सी बांधती है, उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। और कुछ ये था कि ये जो बेसिकली क्लीनिंग के थे ना, ये जो एंगल लगे हुए थे, ये एंगल टूट गए थे, इनको रिपेयर किया। सेकंड, केज नीचे थोड़ा टूट गया था, उसको रिपेयर किया। उसके बाद ये ग्रीन नेट बिछा दिए पूरे के पूरे ऊपर, और ग्रीन नेट इसलिए ताकि चूज़ों का पाँव ख़राब ना हो। तीसरी चीज़ कि ग्रीन नेट भी मैंने 2 टाइप की बिछाई है, आपको दिखाता हूँ ज़रा कौन सी वाली। एक बिछाई है ये वाली, इसके जो होल्स हैं थोड़े से ज़्यादा बड़े चौड़े हैं, और एक इसके नहीं कि अगर आपको अपनी उंगली से दिखाऊँ ना आपके, जैसे कि ये मेरी छोटी वाली उंगली है ना, ये इसमें से जा रही है, ठीक है, ये अंदर बाहर हो रही है। मैं आपको होल नापने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल से 1/4 है, फिर भी एक लाइटर नोट के तौर पे समझा रहा हूँ। कि मैंने ये वाली जाली बिछाई है अभी एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक मेरे पास पुरानी जाली पड़ी हुई थी, वो मैंने बिछाई है। तो इसमें से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी उंगली निकले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होल्स हैं, ठीक है। तो 2 एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या होता है। अब प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि भाई आधा चूज़ा हम रेयर करेंगे ऊपर और तकरीबन आधा ही रेयर करेंगे नीचे। लेकिन अभी नीचे थोड़ा आएगा, नीचे तकरीबन 120 आएगा, अभी पूरा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से 220 या 225 के करीब चूज़ा है जो टोटल आना है। इसलिए कि जाली जो है ना मैं चेक करूँगा कौन सी बेहतर है। अब जौन सी जाली बेहतर होगी फिर वही जाली मैं और परचेस करके ले आऊँगा। मेरे सबसे बड़े होल वाली अच्छी रहेगी, पर ये मैं लाया था एक्सपेरिमेंट करके, अभी तक डाली नहीं। तो जाली बिछा के चेक करते हैं क्या हिसाब रहता है, और उसके साथ ही दोनों एक एक चूज़े का वेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही जुगाड़ू छोटा वेइंग स्केल मैंने बाई किया। अच्छा, बड़ा कर सकता था बाय,
कुछ टेक्निकलिटीज़ और कुछ दिनों बढ़ने की वजह से फिलहाल ये छोटा बाइक है, इंशाल्लाह बड़ा कर लेंगे कुछ दिनों के अंदर, 5-6 दिन 10 दिन के अंदर, क्या पता फ्लॉग एंड होने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि तो ना कुछ बढ़ने यार बड़े तराजू के ऊपर। खैर, तो अभी सीन ये है, आपको शायद समझाया, अगर आप लोग बोलोगे तो डिटेल दे देंगे, तो कोई इतनी ज़रूरी डिटेल नहीं है, काम चल जाएगा आपका। तो भाई ये सीन है कि इसको ज़रा वेइंग करेंगे, एक एक चूज़े का वेट करेंगे, उसके बाद हर चूज़े को एक केज के अंदर डालेंगे। एक केज का जो साइज़ है वो है 3x5, तो एक चूज़े में तकरीबन, एक केजी के अंदर तकरीबन 17 से 18 चूज़े मैं डाल रहा हूँ। मैंने नोट करा है बुक कॉपी के अंदर, मैं अभी आपको देख के बता दूंगा मैं कितने डाल रहा हूँ। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको लटकाते हैं ज़रा सामने वाली रस्सी पे जिसके लिए हमने इसको बांधा है, उसके बाद चल के फिर इनका वेट करना शुरू करते हैं। सही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी वजह से फ़िलहाल ये वाला वेइंग स्केल लिया है, इसमें थोड़ा सा एरर होता है टेक्निकली। मैं आपको बताऊँ, प्लस माइनस कुछ होता है इसमें, 5 ग्राम या मेरे ख्याल से 50 ग्राम, लेकिन इनिशियली हमारा काम चल जाएगा। और असल जो कंपैरिजन लेंगे ना, हम लेंगे वो लास्ट में। लेकिन ओवरऑल अच्छी जुगाड़ है। एक एक चूज़े का वेट किया जाएगा, मैं भी आपको आगे वीडियोस में आप देखते हैं आपको समझ में आता जाएगा। एक एक चूज़े का वेट किया जाएगा। एवरेज जो है बाल्टी का वेट मैं इसमें से निकाल दूँगा, क्योंकि बाल्टी के थ्रू वेट करूँगा। ऊपर से चूज़े हम पकड़ पकड़ के लेकर आएंगे और उनसे एक एक करके जो ना उनको निकालना शुरू करेंगे। तो सिंपल जुगाड़, कुछ भी नहीं, नथिंग। ऊपर रस्सी बांधी और रस्सी के अंदर अब ये है कि बाल्टी में से टेयर कर दिया। अब यहाँ पे ये एक एक बंदा ऊपर से चूज़ा पकड़ के लाता रहेगा और मैं यहाँ का इसका वेट नोट करके लिखता रहूँगा, ताकि हमें लास्ट में हिसाब पता लगे कि क्या खर्चा, क्या हिसाब किताब बना। अच्छा भाई, जो रीडिंग है वो है तकरीबन 2400 ग्राम, तकरीबन 8 चूज़ों की। तो इस तरह सब चूज़ों का वेट करके उनको एक एक करके केजीस में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वेट अभी तक एवरेज आ गया है हमारा। ठीक है, तो उसको नोट करते हुए चलेंगे एक एक को, एग्जैक्ट रीडिंग को, और उसके बाद जो ना कहानी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो ये टेयर करने के बाद है, बाल्टी का वेट निकालने के बाद है, बाल्टी टेयर कर दी थी हमने पहले, बाल्टी का वेट, ताकि जो ना वो खाली चूज़े का वेट आए। सही है। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, अगर मैं इसको हटा दूँ यूँ करके, तो इसका जो वेट है ना वो माइनस में आएगा। यार ये तो ना कैमरे में देखा -0.56 आ रहा है, यानी कि बाल्टी तकरीबन आधा किलो की बाल्टी है। सही है। बस जल्दी से भी इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद चल के बात करेंगे। ऊपर ये माइनस दिख रहा है छोटा सा। अच्छा भाई, केज का जो साइज़ है ना मेरे पास वो है 3x5। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसके अंदर जो शिफ्ट करूँ ना चूज़ा, वो कमोबेश कितना करूँ, मैं करूँ कम से कम 16 से 17। उसमें ये है कि चूज़े की ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर 3x5 है तो मतलब 15 स्क्वायर फीट बन गया, तो 16-17 के अंदर तकरीबन 0.9 स्क्वायर फीट बनेगा इनिशियली। मैं 0.85 पे इसको लेके जा सकता हूँ, पर मेरा फ़िलहाल दिल ये है कि इसको ज़रा कम स्पेस पे किया जाए। उसका रीज़न यानी कि ज़रा मुनासिब स्पेस पे किया जाए, क्योंकि देखें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, तो खुदा ना करे बट को गर्मी शर्मी ना लगे। बस ये मेरा असल मकसद है कि इसकी तरफ इशू ना हो। और उसके अलावा हर जो हो रहा है ना बट उसका वेट तरीके से लिखा जा रहा है, ताकि इन लास्ट एक्चुअल पता लगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सपोज़ करते हैं कि अगर हम ये फार्मिंग करते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है उसमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम लास्ट में बट का वेट करेंगे तो हमें ऑन एन एवरेज अंदाज़ा हो जाएगा कि चूज़े ने फ्लोर पे कितनी फ़ीट खाई, कितना वेट गेन दिया, फ्लोर पे कितनी मोटेलिटी हुई और केज में कितनी मोटेलिटीज़ हुई। उसके अलावा हमें ये भी पता लगेगा किस में स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप्ड हुआ और किस में जो बर्ड है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा अच्छा पसंद करने वाला बर्ड है और किस में बीमारियों के चांस कम है। देखिए, नो डाउट अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो केज में बर्ड पालना ज़्यादा आसान है, आराम से मैनेजेबल है और आपके लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फ्लोर। क्योंकि सबसे जो इशू है ना, सबसे बड़े गंद है वो है ये जो आप डायरेक्ट बर्ड उसमें वीडियो में अपने कांटेक्ट में रहता है। आप खुद सोचें ना, अगर आप सोचें जानवर नहीं है, फिर भी अगर आप एक जगह पे वहीं पर ही बीट कर रहा है, वहीं पे वो यूटिलाइज़ कर रहा है, तो वो एक अपनी ज़ात में एक मैस क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, मैं चाह रहा था कि ना हो, हम अच्छी तरीके से उसको कर सकें और अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकें। तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट होगा, आप सब लोग कनेक्ट रहेगा, माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि भाई जितने अच्छे माशाल्लाह होंगे उतनी कंसिस्टेंट वीडियोज़ बनाऊँगा। ये कॉम्प्लेक्स वीडियोज़ हैं, इसमें मुझे पैसे वैसे नहीं मिलते, बस आप लोगों के खातिर समझ ले बनेंगी। चूज़ों को केजेस में शिफ्ट कर दिया और अभी जो है इसमें लाइट की मैनेजमेंट आसान नहीं है। लाइट की मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है इन केजेस के अंदर। उसका रीज़न सारा ये होता है कि भाई ये जो केजेस होते हैं ना, इसमें लाइट ये वाली नहीं यूज़ होती, इसमें एक अलग से लाइट की एक स्ट्रिप लगती है। वो इंशाल्लाह एक आध दिन में लगा लेंगे, आज ये काम हो गया, फ़िलहाल यही बहुत है। और ये है कि चूज़े जो ना अपने हिसाब से अच्छे से शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में इनको भूख भी लगना शुरू हो गई है। तो पहले ज़रा इन गरीब के बच्चों को फीड डाल दें और फिर उसके बाद इस वीडियो को भी एंड कर देंगे और इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो अपडेट मिलेगी आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट के अंदर। ठीक है, तो पहले इन गरीबों को फीड डाल दें, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, फ़ीड जो डलेगी ना वो फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे ना भाई चूज़े को ये फ़ीड समझ में आ जाएगी, क्योंकि चूज़े को तो खाना खाना है, उसको जहाँ से खाना मिलेगा वो खा लेगा। देख रहे हैं, अभी इनको पता भी नहीं है, पीछे वालों को समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वो एक की दूसरी देखेंगे। और उसके अलावा सबसे अच्छा ये होता है कि जब आप फ़ीड डालते हो ना चूज़े को, तो इस तरह की आवाज़ निकालते हैं कि फ़ौरन से उसको देना वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए और अच्छी तरीके से आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अभी तो भाई हमारे पास यहाँ पे डोंगा भी नहीं है, यानी कि वो जो मग्गा होता है जिससे हम निकालते थे, तो सोच रहा हूँ मैं लेकर आऊँगा एक आध, तो उससे भी देना बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो माशाल्लाह से भाई देख रहे हो, अभी तो आप देखना कि अल्लाह ने चाहा
कि आगे जाके ये केजेस कितने टाइट होने वाले हैं। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, बोलेंगे पता नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन आप देखेगा। और अभी ये शिफ्टिंग वाला जो काम था ना, ये टोटल 4 दिन में हुआ है। आपको एक व्लॉग में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में 4 दिन में हुआ है ये टोटल जो काम हुआ है आज की वीडियो समेत। भाई माशाल्लाह से अभी तक एक्सपेरिमेंट पास रहा कि चूज़ा इसके थ्रू फीड खा रहा है, कितनी खा रहा है ये एक सवाल है, लेकिन माशाल्लाह से अभी चूज़ा फीड खा रहा है। थोड़ी सी मेहनत होगी, ऐसा ऐसा टाइम लगेगा। मुझे पर्सनली लग रहा है, पर्सनली 99% ये श्योर हूँ मैं कि अगर ऊपर का चूज़ा जो फ्लोर पे जो चूज़ा है वो अगर 1 महीने में तैयार हो जाता है, सपोज़ करते हैं हम, तो ये कम से कम 35 से 40 दिन लेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि देखो उसके रीज़न्स है ना, कुछ ये चूज़े की उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होगी। मैं काफ़ी टाइम से पाल रहा हूँ कि इसके अंदर फ्लोर पे और केज पे पाल रहा हूँ। मिस्री तो मुझे अंदाज़ा है कि उसी फीड करके फीड के दौरान बर्तन की भी कोई ख़ास जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो मैं काफ़ी टाइम से पाल रहा हूँ, तो भाई मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन क्या चीज़ बेहतर हो सकती है? फीड एफिशिएंसी। अगर वो भले 37 दिन में तैयार हो रहा है, लेकिन अगर उसने 1 महीने वाले से कम फीड खाई तो हमारे लिए तो बेहतरीन है ना। टाइम का तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, 7 दिन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ जाएगी। लेकिन देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या आती है। अभी जनरली जिन चूज़ों ने फीड खा ली, उनको मैं चेक करूँ, जैसे कि ये वाला चूज़ा है, तो भाई उतनी फीड नहीं खाई जितनी फ्लोर पे चूज़ा खाता है ना, उतनी नहीं खाई। चूज़ा खा के थोड़ी मेहनत करके थक के बैठ गया है। देखेंगे क्या होता है, क्या हिसाब रहता है, लेकिन ओवरऑल भाई कंडीशन ऐसी चलेगी कि आइडिया होगा एक्सपेरिमेंट करके कि क्या प्रोज हैं क्या कौन से, और किस हिसाब से हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। होपफुली अभी चूज़ा खा रहा है, फीड सबने नहीं खाई, क्या पता बेहतर हो जाए। पर मुझे 100% फीलिंग आ रही है कि उस साथ अब जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी लेट होगी ग्रोथ। खैर वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग कर रहे हैं ना, वो भाई बताना नहीं चाहते इस बारे के अंदर, तो ना केजेस वाले काम के अंदर आपका भाई खुलेआम बता रहा है। ऐसे 3 ग्रुप्स हैं जो लोग पाकिस्तान में बहुत फेमस है, जो काम कर रहे हैं केज फार्मिंग, लेकिन वो अपना कुछ भी नहीं शेयर करते। और उनमें से एक की वीडियोस मुझे मिल गई, लेकिन यार अब मैं शेयर कर दी ना तो मेरे पे बम बन जाता है। तो इसलिए हम अपना एक्सपेरिमेंट खुद करके इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स देंगे। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इंशाल्लाह ताला एक आध दिन के अंदर बाकी चीज़ों को भी लाके ऊपर नीचे छोड़ देंगे और अंदाज़ा कर लेंगे क्या फ़र्क आता है, क्या रेगुलेशन में आता है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतर चीज़ रहेगी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहलो अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़ तो रह ही गई भाई कि मुझसे कोर्स लेना क्यों है भाई, तो मुझसे कोर्स अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में आपको मेरा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, और जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की ही है। तो बस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड पर। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।